हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और हिंदी टीजीटी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब तो लगभग सभी को पता लग चुका है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 और 16 मई 2025 को डेट फिक्स कर दी है। एग्ज़ाम कौन सा था? ये 2022 वाला एग्ज़ाम है जो कि 25 में हो रहा है। ठीक है, बाकी सब आपको पता ही है क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अब आपकी तैयारी के लिए समय बहुत कम है। वैसे तो मैं लगातार आपको वीडियो दे ही रहा हूँ उसी सीरीज़ में। ये प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आरती कीजिए हनुमान लला की। सुना होगा, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं आप या करती हैं तो ये काफ़ी फेमस आरती कीजिए हनुमान लला की, भगवान हनुमान जी के बारे में बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है एनबीएस टीजीटी एग्ज़ाम 2019 के अंतर्गत कि आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है, इसको किसने लिखा है? तो रामानंद जी ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? रामानंद जी ने इसको लिखा है। सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो रामानंद ने, अच्छा, गुरु मिल्या रामानंद किसके बारे में कहा जाता है? गुरु मिल्या रामानंद कमेंट में बताना, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो रामाचीन पद्धति 2000 रामाचीन पद्धति पुस्तक है जिसमें बताया गया है कि रामानंद ने अपनी पुस्तक रामाचीन पद्धति में गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। और पीजीटी परीक्षा 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि व्याख्या से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। श्री रामाचीन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है और उनके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य के मतालंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा और उन्होंने उपासना के लिए बैकुंठ के विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी? क्या पूछा जा रहा है कि गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी? तुलसीदास ने की थी, अनंतानंद ने की थी, सुखानंद ने की थी या कृष्णदास पायहारी ने करी थी? एनबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णदास पायहारी किसने करी थी? कृष्णदास पायहारी ने की थी। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पायहारी ने स्थापित की थी। ये आपको याद रखना है। राजस्थान प्रांत के जयपुर जिले में स्थित गलता को उत्तर भारत का त्रोता आदि कहा जाता है। कृष्णदास पायहारी अनंतादास के शिष्य तथा रामाश्रय कृष्ण भक्ति के कवि थे। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का केंद्र था। ये भी पूछा जा सकता है कि गलता में क्या था। ये तो मैंने बता दिया ये कहाँ पर है, तो गलता राजस्थान प्रांत के जयपुर जिले में स्थित है। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि गलता में पहले किस नाथ कौन रहता था? तो गलता में पहले नाथपंथी योगियों का केंद्र था, मतलब जो नाथ पंथ हुए थे वो वहाँ पर रहते थे। त्रेता आदि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता है? यानी कि रामानंद का शिष्य नहीं है। तो कौन नहीं है? कबीरदास रामानंद के शिष्य हैं, बोला ही गया है। गुरु मिले हाँ रामानंद, ठीक है, कबीरदास के बारे में बता ही दिया। 1398 में जन्म है, 1518 में मृत्यु है। साखी शब्द रमैनी बीजक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। ये सब आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रही हैं या दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन नहीं है? तो मलुक दास जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किसके? रामानंद के शिष्य नहीं है। बाकी कबीरदास, नरहरिदास और संत रायदास ये तीनों किसके? रामानंद के शिष्य हैं, अर्थात इन तीनों के गुरु कौन है? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और देख लें। आदि गुरु रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे। एक शिष्य नहीं, कितने टोटल? 12 शिष्य थे।
टोटल शिष्य कितने थे? 12 थे। जो द्वादश, द्वादश का मतलब ही 12 होता है। द्वा मतलब दो, दस मतलब द्वा मतलब दो, दस मतलब 10, यानी 10। 2 और 10 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं, यानी जो द्वादश हैं वो महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं। और ये हैं अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद और सुरसुरानंद और गाल्बानंद और नरहरिदास और नरहरयानंद। ठीक है, भावानंद और कबीरदास पीपा, ये भी याद रखना है। कबीरदास को भी याद रखना है, पीपा को भी याद रखना है। रैदास और धन्ना और सेन। मलुकदास जी जन्म वर्तमान कौसम्बी के कड़ाग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं आते। इन्होंने ज्ञान बोध यानी रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, वीडियो सही लग रही है, तो प्लीज़ सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। एक बार आपसे हम वीडियो में बोलते हैं, बाकी हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आपका मन है करें या ना करें, हमारा काम आपको वीडियो देने का है, पढ़ाने का है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क वीडियो देंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है? वहाँ पर भी यही पूछा गया था। तो हमें अभी हमने देखा तो टोटल कितने शिष्य बताए गए थे? रामानंद के 12 शिष्य बताए गए थे। कबीरदास, नरहरिदास और ठीक है संत रैदास कुछ महत्वपूर्ण हैं जो कि इनके शिष्य का हैं। तो यहाँ पर हमें जब 12 शिष्यों की जानकारी होगी तो क्वेश्चन कहीं से बने और कितना भी घुमा के पूछे, हमारा गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर एलटी का एग्ज़ाम एक ही बार हुआ है। यूपीपीएससी आप देख सकते हैं, एलटी परीक्षा 2018 में इसको पूछा गया है। तो इसमें स्वामी रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं, जिसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण आप याद रखिए, जैसे शुकनंद है, रैदास है, रैदास को बहुत याद रखिए। नरहरयानंद है, यानी नरहरि के नाम से जाना जाता है इनको। और कबीरदास को याद रखिए। तो यहाँ पर जो पूछा गया है ये क्वेश्चन ही गलत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं उपरोक्त प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि दिए गए विकल्पों में सभी रामानंद के शिष्य हैं। ये त्रुटिपूर्ण इसलिए हो गया, गलती इसमें इसलिए हो गई क्योंकि उसमें पूछा जा रहा है कौन सा शिष्य नहीं है। तो ये भी शिष्य है, ये भी शिष्य है, ये भी शिष्य है, ये भी शिष्य है। ये चारों रामानंद के शिष्य हैं। टोटल 12 शिष्य मैंने बताए। कितने शिष्य बताए? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, यानी रामानंद के ये शिष्य थे राघवानंद, तो इनके गुरु का नाम रामानंद हो गया। और DSSB PGT परीक्षा 2021 में ही इसको पूछा गया है, ये भी आप देख सकते हैं। और देख लेते हैं रामानंद के बारे में और क्या क्या कहा जा रहा है। रामानंद के नावादास ने इनके शिष्यों की संख्या 12 बताई है। आपसे कल को किसी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 तो बताइए, वो ठीक है, बिल्कुल राइट है। 12 शिष्यों की संख्या बताइए, लेकिन बताई किसने है, बताने वाले का नाम क्या है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो नावादास को बिल्कुल याद रखना है कि रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 है और बताने वाले का नाम नावादास है। ठीक है, भक्तकाल में रामानंद के संदर्भ में लिखा है दसधा भक्ति के आगार। और भी बोला गया है कि आरती कीजिए हनुमान लला की, तो रामानंद द्वारा रचित है। ये जो लाइन है आरती कीजिए हनुमान लला की, इसे किसने लिखा है? तो रामानंद जी ने ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण योग सर्वप्रथम किसने कहा था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, IMP लगा सकते हैं। साहित्य की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण योग सर्वप्रथम ग्रिटसन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रिटसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण योग कहा है? तो किस स्वर्ण योग किसको कहा है? भक्ति काल को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? तो प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी और राम भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा। उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हुई थी 2021 में। इस क्वेश्चन को इनवैलिड करार दिया गया है, अर्थात इसको हटा दिया गया है। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को अलवार, यानी या तो अलवार बोलो, यहाँ पर ये लिख देता हूँ मैं अलवार,
अलवार या आलवार, दोनों बातें यहाँ पर लिखी हुई है, अलवार या आलवार। ठीक है, ने कृष्ण और राम दोनों का आराधना का विषय बनाया था। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। ठीक है, तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, यानी राम भक्ति शाखा भी होना चाहिए और कृष्ण भक्ति भी होना चाहिए, यानी कि राम की भी बात की गई है और कृष्ण की बात की गई है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो राम की बात विशेषकर किसने, तुलसीदास जी ने की है रामचरितमानस में। ठीक है, कृष्ण की बात सूरदास ने की है सूरसागर में, और मीराबाई भी सूरदास के पद गाती हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। अलवर संतों की संख्या कितनी है, जैसे हमने वहाँ पर देखा था, क्या देखा था, रामानंद के जो टोटल शिष्य थे तो वो कितने थे, 12 देखे थे हमने। इससे आपको ये भी याद हो जाएगा कि अलवर संतों की संख्या कितनी थी, ये भी 12 थी, जिनके भक्ति पदों का संग्रह नालियार दिव्य प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। अब आगामी एग्जाम जो होगा उसमें ये पूछा जा सकता है कि नालियार दिव्य प्रबंध के नाम से किसको जाना जाता है, तब आपका आंसर होगा अलवार संतों की संख्या जो 12 है उन्हीं को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। अभी हमने जस्ट बताया कितनी मानी गई है, 12 मानी गई है। साथ ही साथ रामानंद के शिष्यों की संख्या भी 12 मानी गई है। पीजीटी परीक्षा 2010 में इसको पूछा है और दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में भी इसको पूछा गया है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण भारत के आलवार संतों की बाड़ी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई और तदोपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। ये आलवार संख्या में 12 थे और इनमें से सटकोप अथवा नम्न या नम्मा आलवार राम की पादुका किसे बोलते हैं, पैर की चप्पलों को बोलते हैं। ठीक है, जो पैर की भगवान श्री राम की जो पैर की चप्पलें थीं उनको ही पादुका बोलते हैं। आलवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुबाई मोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं क्या है, तिरुविरुत्तम, तिरुवर्गश्रीयम तथा पेरियम तिरुनाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। दोनों बातें क्लियर कर देता हूँ। तो राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने 1829 में की थी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ब्रह्म समाज की। अगर मैं पूछूं आपसे ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना बताइए, ब्रह्म समाज अलग है और ब्रह्म संप्रदाय अलग है, तो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना भक्ति परंपरा में माधवाचार्य ने की थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलवार भक्त किसको कहा जाता है। देखिए अभी हमने बताया था डिटेल में, आलवार भक्त किसको कहा जाता है, वैष्णवों को कहा जाता है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। DSSS अभी इस समय DSSS जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ DSSS PGT के फॉर्म पड़ रहे हैं। जिन भाई बहनों का फॉर्म पड़ जा रहा है वो डाल दीजिए। अभी तो वैकेंसी आई हुई है, कुछ सब्जेक्ट नहीं भी हैं, वैकेंसी थोड़ी कम है लेकिन ठीक ठाक है, ऐसी आती हैं TGT PGT में। तो आप 2021 के एग्ज़ाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी प्रीवियस तो मैं करा ही रहा हूँ, इससे आपको पता लग जाएगा किस क्षेत्र में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आलवार भक्त किसको कहा जाता है, वैष्णवों को कहा जाता है। प्रीवियस लगाएंगे तो आपका डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है, 2-3 बार बता दिया मैंने। टोटल संख्या कितनी है, 12 है। मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है, तो रहीमदास की रचना है। ये भी DSSS PGT 2021 में ही पूछा गया है। मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है, तो रहीमदास की ये रचना है मदनाष्टक। श्री रामानंद की शिष्य परंपरा में आते थे। हाँ, जो रामानंद के शिष्य थे, जब हम व्याख्या पढ़ रहे थे तो उसमें ये बोला गया था कि रामानुजाचार्य यानी रामानंद के जो शिष्य परंपरा में आते थे वो ये थे। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT परीक्षा 2015 में इसको पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। ये भी हमने व्याख्या में पढ़ा था, तो साउथ से हुआ था, यानी दक्षिण भारत से हुआ था। दक्षिण भारत से भक्ति का प्रारंभ हुआ था। पूछा जा सकता है सबसे पहले भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो दक्षिण भारत से हुआ था। हाँ, यहाँ से देख लेते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ से पूछा जाता है, एक कवि है, जैसे कि एक रचना हम पढ़ते हैं, चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा, उस रचना में, उस रचना को किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, कवि गंग ने लिखा है। किसने लिखा है, कवि गंग। और कवि गंग कौन थे, ये अकबर के दरबार के कवि थे। किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में रहते थे कवि गंग। रहीम, बरबे नायका, भेद, नगर शोभा और मदनाष्टक, खेत, कौतुम, दोहाबली अथवा सतसई, ये किसकी रचना है, कवि गंग की हैं। नरहरि, बंदीजन, रुक्मणी, मंगल, कवित, छप्पय। कवि गंग चंद छंद वर्णन की महिमा बताया था मैंने। बीरबल स्फुट रचनाएं, टोडरमल स्फुट रचनाएं, मनोहर कवि, सत प्रश्नोत्तरी। रहीम किसके दरबार में कवि थे, तो रहीम किसके दरबार में कवि थे, तो जो अकबर के दरबार में ये कवि थे। ठीक है, याद रखना है, अकबर के दरबार में 9 रत्नों की बात आती है। कितने, 9 रत्नों की बात आती है, याद रखना है। अकबर का जन्म 1542 में और मृत्यु 1605 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कवित कहो दोहा कहो, कवित कहो दोहा कहो, तोले न छप्पे छंद, और बिरचो यह विचार के, ये बरखे रस कंद। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये रहीमदास की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, रहीमदास ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, भक्ति के श्रोता को दक्षिण में उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ये याद रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी, हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आवरण की प्रतिक्रिया है। ये कथन किसका है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये मत है कि हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था, तो रामानुजाचार्य ने विशिष्ट दैत्यवाद का 2013 में इसको पूछा गया है। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट दैत्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, अभी हमने बताया, तो रामानुजाचार्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीजीटी 2010 में इसको पूछा गया है। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है, तो नामदेव का, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नामदेव तो कहाँ से है, महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र को बिल्कुल याद रखना है, 2019 में पूछा गया है एनबीएस टीजीटी एग्जाम में। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है, तो किसको माना जाता है, नामदेव को माना जाता है विठोबा का भक्त। तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है, तो किसने की है, कंब ने की है। किस कवि ने की है, कंब ने की है। कंब कवि को याद रखना है, किसने की है, कंब ने की है। तो पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लैंग्वेज कौन सी थी, तमिल। तमिल भाषा में लिखा है, किसको लिखा है, रामायण में, यानी तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है। यानी रामायण को संस्कृत में, हिंदी में, अवधी में, कई भाषाओं में लिखा गया है और अलग अलग तरह से पूछा जाता है कि किसने किसको। अब ये कम पूछा जा रहा है क्योंकि सरल क्वेश्चन हो गया, सभी को पता लग गया, तो आयोग इसको नहीं बनाता है। कि वाल्मीकि ने किस भाषा में रामायण लिखी थी, तो वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में लिखी थी। वही रामायण तुलसीदास ने किस भाषा में लिखी थी, तो अवधी भाषा में लिखी थी। ठीक है, किस भाषा में, अवधी में लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस में की थी, अवधी भाषा में की थी। और रामायण की रचना तमिल भाषा में किसने की थी, कंब ने की थी। तो ये सारी बातें, ये DSSP PGT 2021 में इसको पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर दीजिए, बताइए इसमें कौन पहले आएगा। सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई, रसखान। स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान। सूरदास, रसखान, मीराबाई, ये क्वेश्चन जो है इनवैलिड है,
ये इन गलत क्वेश्चन है। बाकी टाइम देख सकते हैं किसमें क्या दिया है। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ है। तुलसीदास का बता दूं 1532 में हुआ है। कबीरदास का बता ही चुका हूँ 1398 में हुआ है। तो ये कुछ आपको याद रखना पड़ेंगे। सूरदास 1478, बच्चन सिंह और डॉक्टर भागीरथ के अनुसार ये भी पूछा जाता है कि किसने किसका जन्म माना है, विद्वान कौन है। तो सूरदास का जन्म 1478 में रोनकता नामक ग्राम में हुआ था और डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर भागीरथ के अनुसार माना जा रहा है। स्वामी हरिदास बच्चन सिंह 1512 ईस्वी में तथा अन्य विद्वान 1478 ईस्वी ही मानते हैं। मीराबाई का जन्म डॉक्टर कुसुम राय 1504 ईस्वी में मानती है कि जो मीराबाई का जन्म है वो 1504 ईस्वी में हुआ है, लेकिन माना किसने है तो डॉक्टर कुसुम राय ने माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह व भागीरथ मिश्र भी 1498 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1498। तो कहीं तो 1504 दिया है तो कहीं पर 1498 मीराबाई का जन्म दिया है। रसखान बच्चन सिंह 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मानते हैं। एक उत्तरार्ध होता है, एक पूर्वार्ध होता है। पूर्वार्ध का मतलब पहले होता है, उत्तरार्ध का मतलब बाद में होता है। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। रसखान बच्चन सिंह 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मानते हैं। भक्ति काल का समय सीमा क्या है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ओल्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भक्ति काल का समय सीमा क्या है? यहाँ पर कोई भी डेट मेंशन नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय विक्रम संवत, किसकी बात हो रही है? विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना जाता है। यानी 1375 टू 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल को ज्ञानामयी शाखा और प्रेमामयी शाखा तथा कृष्णमयी शाखा तथा रामाश्रयी शाखा में विभक्त किया है। अर्थात जो पूरा भक्ति काल है वो 4 भागों में विभक्त है। एक तो प्रेम, एक तो ज्ञान वाली शाखा, एक प्रेम वाली शाखा और एक कृष्ण वाली शाखा और एक राम वाली शाखा। कुछ राम भक्त के थे तो कुछ कृष्ण भक्त के थे। राम भक्त में मैंने तुलसीदास का नाम बताया था, ठीक है। कृष्ण भक्त में मैंने मीराबाई और सूरदास का नाम बताया था। तो ये तो बात हो गई इनकी कृष्ण प्रेमश्री की। अब ज्ञानश्री में कौन आता था? ज्ञानश्री में कौन? कबीरदास आते थे, रहीमदास आते हैं, कबीरदास, रंता, रैदास। तो ये आपको याद रखना है। भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? इसमें सही पूछा गया तो 1375 से 1700 मानी गई है। ये 2023 में बीपीएससी ने इसको पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो भक्ति काल की होती है, अभी बताया हमने। इनमें से अकबरी दरबार के 9 रत्नों में शामिल कवि थे। अब आपको पता होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न कौन थे, पूछा जा सकता है। तो ठीक है, कौन थे? रहीम। रहीम को याद रखना है। इनमें से अकबरी दरबार के 9 रत्नों में शामिल कवि थे रहीम। तो सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रहीम मुगल सम्राट अकबर के दरबारी 9 रत्नों में से एक थे। हम 9 रत्न कौन कौन से थे देख लेते हैं और हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। एक तो आपको मुल्ला दो प्याजा को याद रखना है, दूसरा अबुल फजल को याद रखना है, तीसरा आपको फैजी को याद रखना है, 14 आपको तानसेन को याद रखना है। किसको रखना है? तानसेन को। 5वां बीरबल को, 6ठा टोडरमल को। टोडरमल ही ज़मीनों का वो ये सब ज़मीनों के बारे में देखता था। बीरबल जो है अपने दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे, ठीक है। बीरबल से राय बहुत ज़्यादा अकबर लेते थे। राजा मानसिंह भी थे। राजा मानसिंह का भी नाम आता है अकबर के 9 रत्नों में। वो अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक है, और हकीम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के 9 रत्न में से 9 रत्न हैं। तो यहाँ पर ये क्लास समाप्त होती है। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए।